इन दिनों एक खबर बहुत तेज़ी से चर्चा में है, लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई उस खबर को झूठी कह रहा है, कोई उस खबर को सच्ची कह रहा है, लेकिन खबर है तो बतानी पड़ती है और बता रहा हूँ। दरअसल ये खबर परसों की है। परसों एक खबर आई, हमने भी आपसे बताई थी, एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कई सारे लोगों ने हमें डीएम करके कहा कि भाई आप झूठी खबर फैलाते हो, झूठी खबर करते हो, तो उनके लिए बता दें। जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं या करने वाले हैं वो खबर है हरियाणा के मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। और अब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होना चाहते थे और इसके लिए एक सिग्नल ऐप है, उसके जरिए वो लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से लगातार संपर्क में थे, बातचीत हो रही थी उनकी। और ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं और एक चैट जो है तथाकथित रूप से वो लीक हुआ है, उसी के आधार पर ये सब बातें कही जा रही हैं। अब परसों जैसे ही हमने ये खबर आपको बताई, आप सभी लोगों को, तो बहुत सारे हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो हमें देखते हैं सुनते हैं रोज़, उनमें से कई लोग नाराज़ हुए। नाराज़ दरअसल वो इसलिए हुए, उनका ये कहना है कि मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल नहीं होना चाहता था। ऐसी खबरें जो हैं वो भ्रामक खबरें हैं और फर्जी खबरें हैं, सिर्फ फैलाई जा रही हैं। लेकिन देखिए, धीरे धीरे ये खबर आज के समय में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी टीवी चैनल, सभी बड़े बड़े अखबारों में ये खबर पब्लिश हुई है कि मोनू मानेसर का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन निकलकर सामने आया है। तो आपको बताएं कि जब आपसे कुछ महीने पहले, करीब 8 महीने पहले, जब राजस्थान के नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी या फिर उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया गया था, उस केस में मोनू मानेसर मुख्य रूप से अभियुक्त है, आरोप है उन पर। और तब से उनकी जो है लगातार गिरफ्तारी के लिए पुलिस, चाहे हरियाणा की हो या फिर राजस्थान की, 2 राज्यों की पुलिस मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। लेकिन मोनू मानेसर का अब ये कहना है कि पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, जो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबरें आती हैं, वही खबरें हम बता रहे हैं आपको। उसमें अब ये कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर इस दौरान विदेश चला गया था फरारी काटने के लिए और वहाँ पर जाकर वो आराम से रह रहा था। अब पुलिस की पूछताछ में मोनू मानेसर को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं और ये जो अब खबरें मैं बता रहा हूँ आपको कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होना चाहता था, ये खबरें कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक झूठ हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने देखा, मोनू मानेसर का जो फ़ैन फॉलोइंग है, कई सारे लोगों ने हमें जब इंस्टाग्राम पर डीएम किया और ये बताया कि मोनू मानेसर एक गौ रक्षक है, ना कि वो गैंगस्टर बनना चाहता है। उसके चाहने वाले बहुत हैं, उसके समर्थक बहुत हैं। और हरियाणा में जब मोनू मानेसर की गिरफ्तारी जब आज से 3 से 4 दिन पहले हुई है, तो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद, अब आप सोचिए, वीएचपी का एक बड़ा हुजूम बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था, यानी कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के विरोध में। कई सारे लोग ये भी मांग कर रहे थे कि जब दूसरी पार्टी का जो विधायक है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी क्यों हुई, और इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उसके अगले दिन जब इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई तो वाकई में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोनू मानेसर को लेकर जो बातें अब कही जा रही है कि वो गैंगस्टर बनना चाहता था, लॉरेंस बिश्नोई के भाई के संपर्क में आना चाहता था, और जो बातचीत का तथाकथित जो चैट लीक हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल ही मोनू मानेसर से संपर्क करता है और हाय लिखता है, और हाय लिखने के बाद अनमोल लिखता है। क्योंकि फ़ोटो उसकी लगी होती है अनमोल बिश्नोई की, तो मोनू मानेसर समझ जाता है कि अनमोल बिश्नोई है और वो भी उससे बातचीत करने लगता है। इस बातचीत के दौरान अनमोल बिश्नोई मोनू मानेसर से कहता है कि अगर हमारी गैंग में शामिल होना है तो पहले भाई से संपर्क कर लो, और भाई का यानी लॉरेंस बिश्नोई का वो इंस्टाग्राम, माफ़ कीजिएगा, जो सिग्नल ऐप का नंबर है वो उसे देता है और कहता है कि आप इससे मतलब बात कर लो। अब इनके बीच में बात होती है कि नहीं होती है ये नहीं पता, लेकिन इसी आधार पर अब कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होना चाहता है। मोनू मानेसर के बारे में और भी कई सारी बातें हैं। उसके समर्थक अब ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर एक बड़ा गौरक्षक है, लोगों की सहायता करता है, लोग उसे चाहते हैं, और कोई आज से नहीं कर रहा, बहुत दिन से कर रहा है। ये ज़रूर मोनू मानेसर को फंसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। तो हम आपसे पूछते हैं कि मोनू मानेसर क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो रहा है या होना चाहता था?
पुलिस की पूछताछ में जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी भी इस पर किसी भी तरह से आधिकारिक बयान नहीं आया पुलिस का। तो बिना आधिकारिक बयान आए आप बिल्कुल कैसे कह सकते हैं कि मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होना चाहता था। अगर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर किसी भी मीडिया को बाइट देकर, बयान देकर बताया होता तो फिर कहा जा सकता था, लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई बातें नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। तो ये हम आप पर छोड़ते हैं, मोनू मानेसर क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होना चाहता था, या ये खबर महज एक अफवाह हो सकता है। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अगर इंस्टाग्राम करना चाहें तो PDF न्यूज़ इंस्टाग्राम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।